नमस्ते, माई सेल्फ अद्वित्या, सीनियर डाइटिशियन। आज हम डायबिटिक पेशेंट का डाइट लेके बात करेंगे। मतलब व्हाट शुड दे हैव प्रेफरेबली, मेडिसिन कम करने के लिए या कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादातर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एंड पॉलीक्लिनिक्स से प्रिंटेड डाइट चार्ट दे दिया जाता है। 1400 किलो कैलोरी या 15 या 1600 किलो कैलोरी। उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। चावल नहीं खाना, या खाना है तो 50 ग्राम तक खाना है, बनाना नहीं खाना, मैंगो नहीं खाना, अंडरग्राउंड सारे जो सब्जी वगैरह होता है वो सब नहीं खाना है, बहुत सारे ऑयल नहीं खाना है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। But in this practice, patients are totally misguided by this printed diet chart. जो printed diet chart पेशेंट को डायबिटिक डाइट चार्ट हिसाब से दिया जाता है, इट्स रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटिक पेशेंट्स को सिर्फ डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं रहता है। इन लोगों का, काफ़ी पेशेंट्स का स्टेमिना कम रहता है, हाथ पैर में जोड़ों में दर्द रहता है या जलन रहता है। उन लोगों का हीमोग्लोबिन भी कम होता है, बोन डेंसिटी कम होता है। काफ़ी पेशेंट्स को क्रिएटिनिन ज़्यादा, यूरिक एसिड की ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोलेस्ट्रॉल 250 या 200 से ऊपर रहता है। ये हो गया मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, मैंने थोड़ा ही बता पाई हूँ। इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट्स को रहता है। और डायबिटिक पेशेंट, एक प्रेग्नेंट लेडी भी डायबिटिक हो सकती है, एक 10 साल के बच्चा भी डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, एक एथलीट जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलता है उसको भी डायबिटीज़ रह सकता है, एक जो डॉक्टर से पूरा दिन चेम्बर में बैठा हुआ है उनको भी डायबिटिक हो सकता है। ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मानिए जो सिविक वॉलंटियर जो रास्ते के ऊपर 6 घंटा 7 घंटा जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी डायबिटीज़ रह सकता है। तो इन सबको एक प्रिंटेड डाइट चार्ट दे देना और बोलना इतनी सारी चीज़ मत खाना, सुबह फिक्स खाना ये, दोपहर में ये खाना, रात में ये खाना, दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब डाइट से जो ट्रीटमेंट किया जाता है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। किसी भी पेशेंट को प्रिंटेड डाइट चार्ट नहीं देना चाहिए। पेशेंट को मेडिकली, फिजियोलॉजिकली एंड मेंटली जज करने के बाद ही डाइट चार्ट दे देना चाहिए, प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ये समझाना चाहिए आपका जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है आपको ये सूट करेगा। आप अगर इस कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो आपका जलन कम होगा, आपका जो बोन डेंसिटी कम था वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, आपका जो गैस्ट्रो प्रॉब्लम था, लैट्रिन ना क्लियर होना, एसिडिटी होना या अल्सर का प्रॉब्लम कम होगा। द पैटर्न शुड बी टीच टू द पेशेंट। खाना कैसा होगा, पनीर कितना खा सकता है, फिश कितना अमाउंट में खा सकते हैं, किस हिसाब से खा सकते हैं, केला, आम, पोटैटो, आपका घी, सब कुछ एक डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं, पर किस हिसाब से, कितना अमाउंट में खाएगा, वो उसको एक्सप्लेन करना या समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट होल दाल खाएगा, छिलके के साथ दाल खाएगा या एग खाएगा, दही खाएगा, लस्सी खाएगा, फिश खाएगा, चिकन खाएगा, तो किस हिसाब से, किस फॉर्म में खाएगा। एक 10 साल के बच्चा जैसे खा रहा है, एक 70 साल की जो ओल्ड एज जो जिसको बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, दोनों एक ही पैटर्न का डाइट चार्ट फॉलो करेगा, एक ही कॉम्बिनेशन में खाएगा। दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट बाय डाइट चार्ट, दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, तभी पेशेंट का जाके मेडिसिन कम होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे एक एक फूड लेके, एक एक फूड ग्रुप लेके डायबिटिक पेशेंट या उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसको एक्सप्लेन करना। बट डायबिटिक पेशेंट्स, प्लीज़ डोंट फियर द फूड एंड डोंट एक्सेप्ट द प्रिंटेड डाइट चार्ट। डाइट चार्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।